7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन पूर्णिया के ई होम पनोरमा में किया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को सिटी काली मंदिर स्थित सौरा नदी से जल भरकर श्रद्धालु शहर के सदर थाना स्टेशन रोड, कटियार मोड़, बेलौरी होते हुए कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए। कलश यात्रा में बैंड बाजा, डीजे पर महिलाएं, युवती और बच्चे भी डांस कर रहे थे। यात्रा में रथ, घोड़ा के अलावे विभिन्न तरह के झांकी साथ साथ चल रहे थे, जिसमें दहेज प्रथा, बाल भ्रूण हत्या, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग जगह जगह पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं को पीने के लिए शुद्ध पेयजल, साथ साथ सड़क मार्ग को भी साफ सफाई करवाया गया था। कलश यात्रा विद्वानों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रातः 7 बजे सिटी काली मंदिर से निकलकर ई पनोरमा स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंचा, जहां कलश को स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 1 बजे से कथा वाचन भाई श्री गुप्तेश्वर पांडे महाराज जी ने अपने मुख से कथा प्रारंभ किया। देखिए, बिहार और उसमें खासकर के क्षेत्र जहाँ मैं आज हूँ, मिथिलांचल में, ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, मनुष्यों की धरती है। और इस जगह पर पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव कुमार मिश्र ने जो ये भव्य आयोजन किया है, शिव शक्ति महायज्ञ का भी और श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का भी, ये बहुत ही दिव्य कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं, देश भर से हमारे सभी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत, रंडी स्वामी, वैष्णव संत, हर तरह के संत देश के कोने कोने से भारी संख्या में यहाँ पधारे हुए। तो मेरा तो सौभाग्य हुआ कि यहाँ आने का मौका मिला और ऐसे श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ संतों का दर्शन करने का, उनका चरण रज लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बहुत ही प्रसन्न हैं और मंगल कामना करते हैं संपूर्ण ये मिथिलांचल के लिए भी, संपूर्ण बिहार के लिए भी और देश के लिए भी। धर्म में लोगों की आस्था बढ़े, लोगों में सतुल्य बढ़े, लोगों की चेतना का स्तर ऊंचा उठे। और संजीव जी से कहूँगा कि आप इस तरह के भव्य कार्यक्रम हर साल कराएं, ताकि इसके माध्यम से मिथिलांचल की सेवा हो, सनातन की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, ऐसे साधु संत ऋषियों की सेवा हो। इसका पुण्य आपके ही खाते में जाएगा और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। पूर्णिया में पहली बार कथावाचक के तौर पर आए हैं, आम जो भक्तगण है उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत कई जन्मों का, करोड़ों जन्मों का पुण्य फलित होता है तो श्रीमद् भागवत की कथा, ठाकुर जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सौभाग्य सहज ही यहाँ उपलब्ध हुआ है संजीव जी के कृपा से, इनके अथक परिश्रम से। तो इस मौके को चूक हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ही गौरवान्वित हूँ और पूर्णिया वासियों का सौभाग्य है, जितने देश के महान विभूति, सनातन परंपरा के संवाहक और संरक्षक, जिसे आज देश ही नहीं विश्व को इस परंपरा की अति आवश्यकता है। इस प्रकार विश्व ग्लोबल वार्मिंग और दूषित हो चुका है सारा वातावरण, उसे सनातन परंपरा ही इन्हीं सबों के महाविभूतियों के प्रचार प्रसार से ही बच सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे सनातन परंपरा में हम दुर्गा की पूजा करते हैं, महान परंपरा है। पूजा का मतलब उसका संवर्धन भी करते हैं, उसका कितना उपयोग करना है वो भी यह परंपरा बताती है। और हम सभी का दायित्व बनता है और जितने भी छोटा कार्यक्रम हो, आचार्य के माध्यम से, कथावाचक के माध्यम से, संतों के माध्यम से, हमारे सभी देशवासियों में, हिंदू ही नहीं कहूँ मैं, इस परंपरा को सभी को अपनाना चाहिए। ये प्रकृति के साथ चलने का परंपरा हमारे सनातन धर्म में वर्णित है। बहुत ही विज्ञान है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है जो साक्षर आज अपनाने की आवश्यकता है। और यदि इस परंपरा को पूरा विश्व अपना लेता है
तो विश्व की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और मेरा ये भी मानना है, जो हम इस यज्ञ में उद्घोष होता है विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण इसी वैज्ञानिक की दृष्टि से सनातन धर्म में ज्ञात है, उसमें वर्णित है। इसे अपनाने और की जरूरत है। आयोजक मंडली के में भी आप सम्मिलित हैं, क्या लोगों से मैसेज देंगे भक्तजनों को? लोगों का मैं यही मैसेज देना, अधिक संख्या में पनोरमा सिटी पधारें और भागवताचार्य से उनके भागवत कथा का श्रवण नारायण